नमस्कार दोस्तों, केविव इंस्पिरेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी क्यों दी गई थी और क्या हुआ था फांसी देने से पहले। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी देने से अंग्रेज भी बहुत घबराए हुए थे और वो जानते थे कि जब भगत सिंह को फांसी होगी तो सारा देश एक साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कर देगा और हजारों भगत सिंह और खड़े हो जाएंगे तथा अंग्रेजों को राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर के चलते अंग्रेजों के सबसे बड़े नेता इरविन ने गांधी जी से कहा कि अगर भगत सिंह हमें एक माफ़ीनामा लिखकर दे दे तो हम उनकी सज़ा माफ़ कर देंगे। लेकिन भगत सिंह ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। भगत सिंह का कहना था कि देश पर मर मिटना कबूल है मुझे, अखंड भारत के सपने का जुनून है मुझे, और उन्होंने साफ मना कर दिया। और अब जेल के अधिकारियों ने लाहौर के सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 12 घंटे पहले ही फांसी दे देंगे, जिसके बारे में भारतवासियों को पता नहीं चलेगा। और जब तक भारतवासी आएंगे तब तक वो उनके शव को जला चुके होंगे और भारतवासियों की बगावत से बचने के लिए पहले से ही सावधान हो जाएंगे। और अब जेल के अधिकारियों ने लाहौर के सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला किया। दोस्तों, बात है 23 मार्च सन 1931 की। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज सुबह बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं, और उन्हें कारण नहीं बताया गया। उन्हें सिर्फ यही बताया गया कि आदेश ऊपर से आया है। अभी सारे कैदी सोच ही रहे थे कि क्या माजरा है। तभी जेल का एक नाइट वर्कर हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस पल की निश्चितता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने चौकीदार से प्रार्थना की कि वो भगत सिंह की हर एक चीज़ उन्हें दे दे, जैसे कि पेन, कंघा, घड़ी, ताकि हम अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। और भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ सिंह मेहता उनसे मिलने जेल में पहुंचे। भगत सिंह उस वक्त जेल में एक शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने उनसे पूछा, आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हो या नहीं? तो मेहता जी ने कहा, हाँ लाया हूँ। तब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसी वक्त किताब पढ़ने लगे और उन्होंने मेहता जी से कहा कि देशवासियों के लिए मेरा संदेश भेजना कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वकील के जाते ही जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बताया कि उन्हें 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है और अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें आज शाम बजे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि फांसी की बात सुनकर उनके मुंह से निकला कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी नहीं पढ़ने देंगे? भगत सिंह ने अपने जेल के मुस्लिम कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दी जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाकर खिलाएंगे, लेकिन वो भी ना हो सका। और थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब हम भी आज़ाद होंगे,
ये अपनी ज़मीन होगी, ये अपना आसमान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब हम भी आज़ाद होंगे, ये अपनी ज़मीन होगी, ये अपना आसमान होगा। और फिर तीनों क्रांतिकारियों का एक एक करके वजन लिया गया और इन्हें आखिरी बार स्नान करने को कहा गया। फिर इनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने भारी बूटों की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें सुनी और सिपाहियों के साथ 3 क्रांतिकारियों के आने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ एक गाने का सुर भी सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे ऐ मुल्क ऐ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसके बाद जेल के सभी कैदी भी ज़ोर ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे लगाने लगे। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते थे कि वो जब फांसी के तख्ते पर चढ़ेंगे तो वो इनकलाब और जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल के पास में ही था। भगत सिंह ने इतनी ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी इनकलाब के नारे लगाने लगे और इसके बाद तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया और अब तीनों क्रांतिकारियों के हाथ पैरों को बांध दिया गया और उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। लेकिन वो तीनों महान, साहसी और बहादुर क्रांतिकारी अब भी नहीं घबराए और हंसते हंसते एक ही बात कह रहे थे कि लिख रहे हैं हम अंजाम, कल आगाज आएगा। लिख रहे हैं हम अंजाम, कल आगाज आएगा। हमारे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। हम रहे ना रहें पर ये वादा है हमारा, हम रहे ना रहें पर ये वादा है हमारा। हमारे जाने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और अब जल्लाद ने एक एक करके उनकी रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे से तख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव रस्सी से लटके रहे और फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों महान क्रांतिकारी 23 मार्च सन 1931 के शाम करीब 7:33 पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए और भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और संदेश छोड़ गए कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत के इन महान सपूतों के बारे में